इस शोबे में टैक्स एग्जेम्पशंस के अलावा एक नई जिद्दत रूरल एंटरप्राइज का फ़रोग भी शामिल है। इस सिलसिले में मार्कअप सब्सिडी के अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम भी मुतारिफ करवाई जाएगी। मज़ीद इस शोबे में ज़रूरी इस्लाहात भी करवाई जाएंगी। मजमूई तौर पर MSCB शोबे के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत की इस इंटरवेंशन से मार्केट में मजमूई तौर पर रकम का तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा कैपिटल इंजेक्शन मुतवक्के है। इस सेक्टर के फ़रोग के लिए नए प्रोग्राम्स और मनसूबाजात में MSME सपोर्ट प्रोग्राम, पंजाब रोज़गार प्रोग्राम, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसी तरह फैसलाबाद और लाहौर में इंडस्ट्रियल एस्टेट की मंसूबे की तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द माशी और सनती सरगर्मियाँ शुरू की जा सकें। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार में आसानी के लिए भी अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, नौजवानों की फ़नी तरबियत और माशी सरगर्मियों में भरपूर शमूलियत के लिए टेफ्टा के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब 87 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसके तहत 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नए कोर्सेज का इजरा, फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज़ किया जा रहा है। इस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। टेफ्टा के निसाब में दूरस्त तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं ताकि इस शोबे में हम आलमी मेयार से हम आहंग हो सकें। जनाब स्पीकर, माशरे के गरीब तबके की बहाली हमेशा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिससे पंजाब एहसास प्रोग्राम पर किया जाने वाला काम, इस प्रोग्राम के तहत बाहिम्मत बुजुर्ग फनकारों के लिए सिलाए फ़न, ख्वाजा सराओं के लिए मसावात प्रोग्राम, तेज़ाब गर्दी से मुतासरा औरतों के लिए नई ज़िंदगी प्रोग्राम, बेवाओं और यतीमों के लिए सरपरस्त प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। और इसके अलावा हमने फ़ैसला किया है कि सिविलियन शोहदा के लिए खराजुल शोहदा प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सोशल वेलफेयर के लिए हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर पनाहगाहें बनाई जा रही हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए लाहौर और रावलपिंडी में 2 नए मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। माजूरों की बहाली के लिए 2 नए सेंटर्स फैसलाबाद और बहावलपुर में मुकम्मल किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पंजाब के अजला के 10 अजला बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान, राजनपुर, लैया, भक्कर, खुशाब, मियांवाली में साउथ पंजाब पॉवर्टी एवेलिएशन प्रोग्राम के तहत गुर्बत में कमी और रोज़गार की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुख्तलिफ मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। गरीब ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के 9 अजला बिहाड़ी, चिन्योट, सरगोदा, पाकपतन, खानेवाल, उकाड़ा, मुल्तान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में विमेंस इनकम जनरेशन एंड सेल्फ रिलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 1 अरब 15 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की जा गई है। जनाब स्पीकर, जबकि यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का भी हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके तहत जो ख़त गुर्बत लकीर से नीचे रहने वाली हमारी पंजाब की आवाम है, उसके लिए हमने 5 अरब 36 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की है। जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब की तरक्की PTI हुकूमत का आवाम से एक वादा है। मैंने अभी जनूबी पंजाब के लिए महज करदा चंद मंसूबों का जिक्र किया है और आगे भी अपनी तकरीर में कुछ और करूँगा, मगर इन इलाकों की महरूमियों को देखते हुए इनका अजाला मुमकिन करने के लिए हमने एक फ़ैसला किया है कि यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है, वहाँ पे एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पोस्ट की सामियाँ क्रिएट कर दी गई हैं और 1 जुलाई से ये अफसरान अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर देंगे। मज़ीद 16 महकमों पर मुश्तमिल सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए तमाम इब्तदाई
काम मुकम्मल कर लिया गया है और इस मकसद के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए एक अहम कदम है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 284 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में करंट अखराजात के लिए 250 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि तरक्याती अखराजात के लिए 33 अरब रुपए से जायद की रकम मुख्तस की जा रही है। कोविड-19 की वजह से सेहत के शोबे पर खासा दबाव है, ताहम हुकूमत अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए इस वबा पर काबू पाने के लिए कोशा है। आइंदा माली साल में हुकूमत ने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए मजमूई तौर पर 13 अरब रुपए रखे हैं और अद्वियात की खरीदारी का बजट को 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 26 अरब पर ले गई है। जनाब स्पीकर, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अगले माली साल में 6 अरब से जायद की लागत से जिन मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा उनमें डीजी खान, गुजरांवाला और साहिवाल के DHQ अस्पताल शामिल हैं और उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ और अपग्रेडेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन रावलपिंडी है, निश्तर 2 मुल्तान, मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक सर गंगाराम, अपग्रेडेशन ऑफ रेडियोलॉजी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी का क़याम जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। इसके अलावा हम लाहौर में एक जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल का भी इंशाअल्लाह उसकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है और इस साल आगाज़ किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब के पसमानदा इलाकों बशमूल जनूबी पंजाब में डीजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में थैलेसीमिया यूनिट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की अपग्रेडेशन जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। इस तरह वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। जनाब स्पीकर, हेल्थ सेक्टर्स डिलीवरी के लिए सबसे अहम जुज़ ह्यूमन रिसोर्स होता है। हमने पंजाब के अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मजबूरी तौर पर 12,000 से ज़ायद असामियों पर भर्तियां मुकम्मल की हैं, जिसके नतीजे में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को बहुत हद तक पूरा किया गया है। मुझे यकीन है कि ये अफरादी कुव्वत सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने में मददगार साबित होगी। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ हुकूमत पंजाब के सेहत इंसाफ कार्ड का जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ, जिसने हेल्थ केयर की सहूलियात का हसूल आसान बना दिया है। इस प्रोग्राम के दायरा कार पूरे सूबे तक फैला दिया गया है और सेहत इंसाफ कार्ड इस वक्त तक पंजाब के 36 अजला में तकरीबन 50 लाख ख़ानदानों में तकसीम किया जा चुका है। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 12 अरब रुपए की खतीम रकम मुख्तस की गई है। जनाब स्पीकर, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की तरक्याती बजट के लिए 11 अरब मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स का क़याम और तमाम DHQs और 15 THQs अस्पतालों की रिवैम्पिंग के प्रोग्राम जैसे मंसूबे शामिल हैं। मज़ीद 12 TB, एड्स, हेपेटाइटिस के कंट्रोल और कोरोना की रोकथाम के लिए एक जामे प्रोग्राम का आगाज़ भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव के तहत सूबे में 196 बुनियादी मराकज़ सेहत को दिन रात 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए 1 अरब की खतीर रकम से उनका आगाज़ भी किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड रिप्रोडक्शन, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। THQ हॉस्पिटल्स में
एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर्स की फराहमी और मुसलसल अपग्रेडेशन का अमल हमारी हुकूमत की तरजीहात का लाजमी जुज़्व है। आइंदा माली साल में तालीम के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 391 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस की गई है, जिसमें जारिया अखराजात की मद में 357 अरब रुपए, जबकि तरक्याती मकासद के लिए 34 अरब 55 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल के बजट में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मजमूई तौर पर 350 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 27 अरब 60 करोड़ रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा हैं। इस बजट से 5 लाख से ज़ायद तलबात को वज़ाइफ की फराहमी और तमाम तलबात को फ्री टेक्स्ट बुक्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। स्कूल काउंसल्स के लिए 13 अरब 50 करोड़ और दानिश स्कूल्स की तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पेफ एंड पीमा के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा स्कूलों की अपग्रेडेशन, इजाफी क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स का क़याम और बोसीदा इमारत की तामीर के लिए भी मंसूबे के लिए एक खतीर रकम शामिल की गई है। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हकारी हुकूमत पहली है कि जिसने तमाम अजला में 1227 एलिमेंट्री स्कूल्स को हाई स्कूल्स में अपग्रेड कर चुकी है। जनाब स्पीकर, इस तरह आला तालीम के फ़रोग़ में सिलसिले में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मजबूरी तौर पर 37 अरब 56 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसमें 3 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा हैं। अहम मनसूबाजात में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 नई यूनिवर्सिटियों का क़याम और मौजूदा यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मनसूबे भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मुस्तहिक और ज़हीन तलबा और तालिबात में तालीमी वज़ाइफ की फराहमी और वज़ीर आला मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी रकूम मुख्तस की जा रही हैं। इस तरह लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए मजबूरी तौर पर 3 अरब रुपए और स्पेशल एजुकेशन शोबे के लिए मजबूरी तौर पर 80 करोड़ रुपए से की ज़ायद रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, ज़राअत के शोबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज टिड्डी दल का हमला है। हुकूमत पंजाब इस चैलेंज से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अहम इक़दामात उठा रही है। लोकस्ट और दीगर कुदरती और निगाही आफतों से निपटने के लिए मजबूरी तौर पर 4 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की जाने की तजवीज़ है, जिसमें से 1 अरब रुपए PDMA को मुहैया किया जाएगा। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल बजट में ज़राअत के शोबे के लिए मजबूरी तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इस बजट से खादों और बीजों पर सब्सिडीज़ और फार्म मैकेनाइजेशन, वाटर कोर्सेज की लाइनिंग और शमसी तवानाई से चलने वाले ड्रिप एंड इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मंसूबे भी मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम बराए ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपीज़ मुख्तस किए गए हैं। गंदम की ख़रीदारी के लिए आइंदा माली साल में फूड डिपार्टमेंट के लिए 331 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। याद रहे कि रवां माली साल में भी हुकूमत पंजाब ने अपने गंदम का 4.5 मिलियन मेट्रिक टन का तारीखी टारगेट हासिल किया है। हुकूमत पंजाब ने जनूबी पंजाब और बरानी इलाका जात की तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके तहत छोटे डैम्स, तालाब, कुओं की तामीर, एजेंसी बराए तरक्की बरानी इलाका आबाद, चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ और किसानों के लिए इरिगेशन सिस्टम के मंसूबे शामिल हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने माली साल 2020-21 में लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए मजबूरी तौर पर 13 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। इस शोबे में हुकूमती सरमायाकारी और हौसला अफजाई से अवाम उन्नास को एक बड़ी तादाद को माशी तहफ़्फ़ुज़ मैसर आएगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान सुनामी प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब भी
सूबे भर में सरसब्ज इनकलाब लाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। आइंदा माली साल के बजट में महकमा जंगलात के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 73 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जिसमें से एक तरफ तो शजरकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा तो दूसरी तरफ बढ़ती हुई आलूदगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने में भी मुआवन होगा। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब बड़े शहरों के लिए मरबूत और जामे तरक्याती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आइंदा माली साल के बजट में पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज़ इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत साहिवाल और सियालकोट के लिए 8 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह 16 छोटे शहरों में वर्ल्ड बैंक की मदद से तकरीबन 32 अरब रुपए की लागत से पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम भी जारी है। इस प्रोग्राम के तहत मुरीद के वजीराबाद, गोजरा, जड़ावाला, झंग, कमालिया, उकाड़ा, बहावल नगर, बूरेवाला, खानेवाल, विहाड़ी, कोट अद्दू, डस्का, हाफजाबाद, झेलम, कामोकी की मास्टर प्लानिंग के अलावा फरहमी और नकासी, आब, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के तनसीब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पब्लिक पार्क्स को बेहतर बनाने के अहम मनसूबा जात की तकमील की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती सतह पर पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम 23 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया है ताकि बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में बेहतरी लाई जाए। जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब ने लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कानून गोही की सतह पर 2 अरब 14 करोड़ रुपए की लागत से ज़री अराजी सेंटर्स के क़याम के मंसूबे के लिए 46 अरब रुपए की लागत की रकम मुख्तस की गई है, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी और सहूलत पैदा होगी। हमारी हुकूमत को सस्ते नरखों पर ज़रूरी अशिया की फराहमी का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए सस्ते मॉडल बाज़ार और नेटवर्क के दायरा कार को हर तहसील की सतह तक पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है ताकि मसनूई तौर पर जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उनको कम किया जाए। पंजाब के बाकी 62 तहसीलों में रेस्क्यू 1122 के आगाज़ के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपए और बाकी 27 अजला में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का आगाज़ 1 अरब करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर रावलपिंडी मरकज के 9 अरब 23 करोड़ रुपए लागत के मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के ऐन मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए को जारी रखा जाएगा। इस मकसद के लिए इस बजट में फेडरल हुकूमत ने 30 अरब रुपए का एक मिसाली पैकेज अनाउंस किया है। सूबा पंजाब 1 अरब की रकम इसके लिए मुख्तस की है, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग की तरफ पेशरफ्त होते हुए दोबारा नज़रसानी की जा सकती है। पंजाब हुकूमत ने एक जामे हिकमत अमली के तहत साफ़ पानी की फराहमी के लिए आब पाक अथॉरिटी तश्कील दी है। इस अथॉरिटी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। इसके साथ साथ लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनके लिए करीबन 5 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, सूबा पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए पिछले साल नया पाकिस्तान मंजिलें आसान रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम शुरू करवाया गया था, जिसका फ़ेज़ 1 कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मालियत के दूसरे मराले का आगाज़ किया जा रहा है और इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। इस प्रोग्राम पर अमल दरामद से एक तरफ लोगों को रोज़गार के मौके मुयसर होंगे और दूसरी तरफ किसानों को मंडियों तक आसान रसाई के साथ साथ दही इलाकों में आमदोरफ्त के बेहतर ज़राए भी मुयसर होंगे। इस साल एक नया प्रोग्राम पंजाब आर्टीरियल रोड्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। हम अहम सड़कों को जीटी रोड और मोटरवे के साथ मुंसलिक करके ज़रिया आमदोरफ्त में तेज़ी और सहूलत फराहमी करने के लिए पुरअज़म हैं। रोड सेक्टर के अहम मंसूबों में सरगोदा से मियाँ वाली रोड, दीना से मंगला ड्यूलाइजेशन, डेरा गाजी खान में
زین چوکی والا سے بھارتی روڈ کی بحالی اور مخدوم پور سے سالم انٹرچینج تک روڈ کی تعمیر شامل ہے۔ ہم نے تمام ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بالخصوص لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پابند کر دیا ہے کہ وہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کو اپنے ترقیاتی منصوبوں میں مستقل بنیادوں پر شامل کریں اور ترقیاتی کاموں کا تسلسل بلا کسی سٹاپیج کے چلتا رہے۔ جناب اسپیکر، محکمہ آبپاشی کو 37 ارب 40 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آبپاشی کے شعبے میں چند اہم منصوبوں میں اسلام بیراج کی بحالی اور توسیع، جلال پور کینال کی تعمیر اور تریمو بیراج اور اس سے منسلک 3 نہروں کی بحالی اور توسیع شامل ہے۔ 6 ارب 26 کروڑ روپے کی لاگت سے گریٹر تھر کینال کا منصوبہ، جس میں خوشاب، بکر، لیا اور جھنگ کے اضلاع اور مہلکہ علاقے شامل ہیں، ان کی زمینوں کو زرخیز بنایا جائے گا۔ یہ بات بھی باعث اطمینان ہے کہ پنجاب حکومت نے پروونشل واٹر پالیسی اینڈ واٹر ایکٹ 2019 نافذ کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کے نافذ کے بعد صوبے میں واٹر مینجمنٹ اینڈ کنزرویشن کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، حکومت نے سیاحت کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کی ہے، جس کے تحت حکومت پنجاب نئے ٹورزم کے سپاٹس کو ڈیولپ کرے گی اور اس میں خاص طور پر ریلیجس ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی اس بجٹ تقریر کے اختتام پر ان تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122، پاک فوج کے نوجوانوں، میڈیا رپورٹرز اور ان تمام دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے اور اپنے خاندانوں کی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کووڈ-19